शांत रहो, सबका समय आता है। यह सिर्फ एक वाक्य नहीं, बल्कि जीवन का सबसे गहरा सत्य है। इंसान की सबसे बड़ी समस्या यह नहीं कि उसका समय नहीं आता, बल्कि यह कि वो दूसरों का समय देखकर अपने समय पर शक करने लगता है। वो इंतजार नहीं कर पाता, धैर्य नहीं रख पाता और उसका मन बेचैन होने लगता है। बुद्ध कहते थे, जिसे धैर्य नहीं आता उसे कुछ भी नहीं आता, क्योंकि जीवन किसी के आगे पीछे नहीं चलता। हर आत्मा का अपना समय, अपनी गति, अपनी दिशा होती है। बहुत लोग जल्दी करते हैं, चिंता करते हैं, डरते हैं कि कहीं वे पीछे ना रह जाएं। लेकिन पीछे रह जाना किसी दौड़ का हिस्सा नहीं है। पीछे रह जाना मन का भ्रम है। जो शांत है वह कभी पीछे नहीं रहता। जो घबराया हुआ है वह आगे होकर भी पीछे रह जाता है। बुद्ध ने कहा था, जो वर्तमान में है वही आगे है। तुम अपने समय से पहले खिल नहीं सकते, जैसे कोई फूल अपने मौसम से पहले नहीं खिलता। इसका मतलब यह नहीं कि तुम में कोई कमी है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि तुम्हारा मौसम अभी नहीं आया, और जब आएगा तब वही लोग जो आज तुम्हें अनदेखा करते हैं, आश्चर्य से तुम्हारी ओर देखेंगे। लेकिन जीवन का यह सत्य किसी को समझ नहीं आता जब तक कि मन शांत ना हो, और मन शांत तब होता है जब हम तुलना छोड़ देते हैं। किसी ने बुद्ध से पूछा, मैं बेचैन क्यों हूं? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि तुम दूसरों का समय देख रहे हो और अपना समय भूल रहे हो। तुम्हें समझना होगा, हर आत्मा का सूर्योदय अलग होता है, अंधकार भी अलग, चुनौतियां भी अलग। लोग तुम्हें देखेंगे, तुमसे पूछेंगे, कब तक इंतजार करोगे? हल्की मुस्कान दो और बस इतना कहो, मेरी यात्रा मेरी है, मेरा समय मेरा है। धैर्य किसी जादू से कम नहीं है। जब तुम शांत होते हो, तुम अंदर से मजबूत होने लगते हो। तुम्हारा मन साफ होता है, निर्णय स्पष्ट होते हैं और रास्ते खुलने लगते हैं। जल्दी करने में हम गलत दिशा चुन लेते हैं, लेकिन जब हम शांत रहते हैं, दिशा खुद हमारे पास आ जाती है। बुद्ध का एक शिष्य था, आनंद। वो हमेशा बेचैन रहता था कि वह बुद्ध जैसा क्यों नहीं बन पा रहा। उसे लगता था कि शायद वह योग्य नहीं है, शायद उसे कभी वह अनुभव नहीं मिलेगा जो बुद्ध को मिला। एक दिन बुद्ध ने उसे नदी के पास बुलाया। पानी तेज बह रहा था। बुद्ध ने कहा, आनंद, नदी में उतरकर एक पत्थर को देखकर आओ। आनंद ने जाकर देखा और कहा, भेंट किया। वह पत्थर बिल्कुल स्थिर है। बुद्ध बोले, और तुम? आनंद ने धीरे से कहा, मैं स्थिर नहीं हूं। बुद्ध मुस्कुराए, पत्थर को देखना आसान है, उसके जैसा होना कठिन, लेकिन नदी हर पत्थर को कभी ना कभी पवित्र करती है। समय का काम है बहते रहना, और तुम्हारा काम है शांत रहना। शांत रहो, सबका समय आता है। लोग अक्सर सोचते हैं कि सफलता तुरंत मिलनी चाहिए, लेकिन बुद्ध कहते हैं, जो चीज धीमे पकती है वही स्वादिष्ट बनती है। जो फल जल्दबाजी में तोड़ा जाए वह कच्चा रहता है। तुम्हारा समय भी ऐसा ही है। वह पूरी तरह पक कर ही आएगा, ताकि जब वह तुम्हें मिले तुम उसे संभाल सको। जल्दी मिलने वाली चीज जल्दी खो भी जाती है, और देर से मिलने वाली चीज जीवन को बदल देती है। मन कहेगा, सब आगे निकल गए। तुम मुस्कुरा कर कहना, मैं अपनी यात्रा पर हूं। मन कहेगा, तुम्हारा समय नहीं आएगा। तुम कहना, समय किसी का नहीं होता, पर किसी को छोड़ता भी नहीं। मन डराएगा, अगर असफल हो गए तो। तुम कहना, तो सीखेंगे, शांत रहकर फिर उठेंगे। बुद्ध की सीख यही है, डर मत, दौड़ मत, घबराओ मत। जीवन के फूल को खिलने दो, उसका मौसम आने दो। तुम जितना शांत रहोगे, उतनी जल्दी जीवन तुम्हारी ओर मुड़ेगा। समय हमेशा उस व्यक्ति का होता है जो अपनी स्थिरता बनाए रखता है। एक बार एक युवा बुद्ध के पास आया और बोला, गुरुजी, मेरी मेहनत का फल क्यों नहीं मिलता? बुद्ध ने उससे पूछा, तुम बीज बोकर अगले दिन फल चाहते हो? युवक बोला, नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? बुद्ध बोले, तो फिर जीवन में ऐसा क्यों चाहते हो? जब तुम अपना समय पूरे धैर्य के साथ निभाओगे, तब जीवन तुम्हें उसी धैर्य का फल देगा। आज की दुनिया में लोग चिंता को बुद्धिमत्ता समझ लेते हैं। उन्हें लगता है कि बेचैन रहना ही प्रगति का संकेत है, लेकिन सच्चाई उलट है। जो बेचैन है वह दिशा खो देता है। जो शांत है वह रास्ता बना लेता है। जो जल्दी करता है वह थक जाता है। जो धैर्य रखता है वह जीत जाता है। तुम्हारे भीतर भी एक ऐसा ही समय छुपा है। तुम्हारी क्षमता का समय, तुम्हारी जागरूकता का समय, तुम्हारी सफलता का समय। तुम अभी देख नहीं पा रहे जे, लेकिन तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी साधना, तुम्हारे संघर्ष सब चुपचाप तुम्हारे समय को तराश रहे हैं। यह मत सोचो कि कोई तुम्हें देख नहीं रहा, कोई तुम्हारी मेहनत को नहीं समझ रहा। ब्रह्मांड तुम्हारी हर कोशिश को दर्ज कर रहा है। हर प्रयास, हर असफलता, हर आंसू, हर रात किसी न किसी तरह तुम्हारे समय का हिस्सा बन रही है। इसलिए शांत रहना सीखो।
क्योंकि जो शांत है वह अपनी शक्ति पहचानता है, और जो शक्ति पहचानता है उसके समय को कोई रोक नहीं सकता। बुद्ध ने कहा था, जिसने खुद को जीत लिया उसका समय कभी नहीं छीनता। तुम्हें समझना होगा, शांति का मतलब हार मान लेना नहीं है। शांति का मतलब है विश्वास रखना कि जीवन तुम्हारे खिलाफ नहीं, तुम्हारे साथ है। परिस्थितियां चाहे जितनी कठिन हो, वे तुम्हें रोकने नहीं, तुम्हें सिखाने आती हैं। हर कठिनाई तुम्हें एक नया रूप दे रही है। हर चुनौती तुम्हें अगले स्तर के लिए तैयार कर रही है। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि तुम रुक गए हो, लेकिन यह रुकना भी यात्रा का हिस्सा है। जैसे तीर पीछे खींच कर ही आगे जाता है, जैसे तूफान से पहले समुद्र शांत लगता है, जैसे सूर्योदय से पहले रात सबसे गहरी होती है। जब तुम्हारा समय आएगा, तुम्हें खुद हैरानी होगी कि तुम्हारे भीतर इतना सब कैसे जाग गया। यही जीवन का जादू है। यह बिल्कुल सही समय पर खिलता है। तुम्हें बस इतना करना है, शांत रहना, धैर्य रखना और विश्वास बनाए रखना। शांत रहो, सबका समय आता है। यह सिर्फ एक वाक्य नहीं, बल्कि जीवन का सबसे गहरा सत्य है। इंसान की सबसे बड़ी समस्या यह नहीं कि उसका समय नहीं आता, बल्कि यह कि वह दूसरों का समय देखकर अपने समय पर शक करने लगता है। वह इंतजार नहीं कर पाता, धैर्य नहीं रख पाता और उसका मन बेचैन होने लगता है। बुद्ध कहते थे, जिसे धैर्य नहीं आता उसे कुछ भी नहीं आता, क्योंकि जीवन किसी के आगे पीछे नहीं चलता। हर आत्मा का अपना समय, अपनी गति, अपनी दिशा होती है। बहुत लोग जल्दी करते हैं, चिंता करते हैं, डरते हैं कि कहीं वे पीछे ना रह जाएं। लेकिन पीछे रह जाना किसी दौड़ का हिस्सा नहीं है। पीछे रह जाना मन का भ्रम है। जो शांत है वह कभी पीछे नहीं रहता। जो घबराया हुआ है वह आगे होकर भी पीछे रह जाता है। बुद्ध ने कहा था, जो वर्तमान में है वही आगे है। तुम अपने समय से पहले खिल नहीं सकते, जैसे कोई फूल अपने मौसम से पहले नहीं खिलता। इसका मतलब यह नहीं कि तुम में कोई कमी है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि तुम्हारा मौसम अभी नहीं आया, और जब आएगा तब वही लोग जो आज तुम्हें अनदेखा करते हैं आश्चर्य से तुम्हारी ओर देखेंगे। लेकिन जीवन का यह सत्य किसी को समझ नहीं आता जब तक कि मन शांत ना हो, और मन शांत तब होता है जब हम तुलना छोड़ देते हैं। किसी ने बुद्ध से पूछा, मैं बेचैन क्यों हूं? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि तुम दूसरों का समय देख रहे हो और अपना समय भूल रहे हो। तुम्हें समझना होगा, हर आत्मा का सूर्योदय अलग होता है, अंधकार भी अलग, चुनौतियां भी अलग। लोग तुम्हें देखेंगे, तुमसे पूछेंगे, कब तक इंतजार करोगे? हल्की मुस्कान दो और बस इतना कहो, मेरी यात्रा मेरी है, मेरा समय मेरा है। धैर्य किसी जादू से कम नहीं है। जब तुम शांत होते हो, तुम अंदर से मजबूत होने लगते हो। तुम्हारा मन साफ होता है, निर्णय स्पष्ट होते हैं और रास्ते खुलने लगते हैं। जल्दी करने में हम गलत दिशा चुन लेते हैं, लेकिन जब हम शांत रहते हैं, दिशा खुद हमारे पास आ जाती है। बुद्ध का एक शिष्य था, आनंद। वह हमेशा बेचैन रहता था कि वह बुद्ध जैसा क्यों नहीं बन पा रहा। उसे लगता था कि शायद वह योग्य नहीं है, शायद उसे कभी वह अनुभव नहीं मिलेगा जो बुद्ध को मिला। एक दिन बुद्ध ने उसे नदी के पास बुलाया। पानी तेज बह रहा था। बुद्ध ने कहा, आनंद, नदी में उतरकर एक पत्थर को देखकर आओ। आनंद ने जाकर देखा और कहा, भेंट किया, वह पत्थर बिल्कुल स्थिर है। बुद्ध बोले, और तुम? आनंद ने धीरे से कहा, मैं स्थिर नहीं हूं। बुद्ध मुस्कुराए, पत्थर को देखना आसान है, उसके जैसा होना कठिन। लेकिन नदी हर पत्थर को कभी ना कभी पवित्र करती है। समय का काम है बहते रहना, और तुम्हारा काम है शांत रहना। शांत रहो, सबका समय आता है। लोग अक्सर सोचते हैं कि सफलता तुरंत मिलनी चाहिए, लेकिन बुद्ध कहते हैं, जो चीज धीमे पकती है वही स्वादिष्ट बनती है। जो फल जल्दबाजी में तोड़ा जाए वह कच्चा रहता है। तुम्हारा समय भी ऐसा ही है। वह पूरी तरह पककर ही आएगा, ताकि जब वह तुम्हें मिले तुम उसे संभाल सको। जल्दी मिलने वाली चीज जल्दी खो भी जाती है, और देर से मिलने वाली चीज जीवन को बदल देती है। मन कहेगा सब आगे निकल गए, तुम मुस्कुराकर कहना, मैं अपनी यात्रा पर हूं। मन कहेगा तुम्हारा समय नहीं आएगा, तुम कहना, समय किसी का नहीं होता, पर किसी को छोड़ता भी नहीं। मन डराएगा, अगर असफल हो गए तो तुम कहना, तो सीखेंगे, शांत रहकर फिर उठेंगे। बुद्ध की सीख यही है, डर मत, दौड़ मत, घबराओ मत। जीवन के फूल को खिलने दो, उसका मौसम आने दो। तुम जितना शांत रहोगे उतनी जल्दी जीवन तुम्हारी ओर मुड़ेगा। समय हमेशा उस व्यक्ति का होता है जो अपनी स्थिरता बनाए रखता है। एक बार एक युवा बुद्ध के पास आया और बोला, गुरुजी, मेरी मेहनत का फल क्यों नहीं मिलता? बुद्ध ने उससे पूछा,
तुम बीज बोकर अगले दिन फल चाहते हो? युवक बोला, नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? बुद्ध बोले, तो फिर जीवन में ऐसा क्यों चाहते हो? जब तुम अपना समय पूरे धैर्य के साथ निभाओगे, तब जीवन तुम्हें उसी धैर्य का फल देगा। आज की दुनिया में लोग चिंता को बुद्धिमत्ता समझ लेते हैं। उन्हें लगता है कि बेचैन रहना ही प्रगति का संकेत है, लेकिन सच्चाई उलट है। जो बेचैन है वह दिशा खो देता है, जो शांत है वह रास्ता बना लेता है, जो जल्दी करता है वह थक जाता है, जो धैर्य रखता है वह जीत जाता है। तुम्हारे भीतर भी एक ऐसा ही समय छुपा है। तुम्हारी क्षमता का समय, तुम्हारी जागरूकता का समय, तुम्हारी सफलता का समय तुम अभी देख नहीं पा रहे, लेकिन तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी साधना, तुम्हारे संघर्ष सब चुपचाप तुम्हारे समय को तराश रहे हैं। ये मत सोचो कि कोई तुम्हें देख नहीं रहा, कोई तुम्हारी मेहनत को नहीं समझ रहा। ब्रह्मांड तुम्हारी हर कोशिश को दर्ज कर रहा है। हर प्रयास, हर असफलता, हर आंसू, हर रात किसी ना किसी तरह तुम्हारे समय का हिस्सा बन रही है। इसलिए शांत रहना सीखो, क्योंकि जो शांत है वह अपनी शक्ति पहचानता है, और जो शक्ति पहचानता है उसके समय को कोई रोक नहीं सकता। बुद्ध ने कहा था, जिसने खुद को जीत लिया, जब तुम्हारा समय आएगा तुम्हें खुद हैरानी होगी कि तुम्हारे भीतर इतना सब कैसे जाग गया। यही जीवन का जादू है। ये बिल्कुल सही समय पर खिलता है। तुम्हें बस इतना करना है, शांत रहना, धैर्य रखना और विश्वास बनाए रखना। जिस दिन इंसान ये समझ लेता है कि जीवन में किसी चीज की भी देरी व्यर्थ नहीं होती, उसी दिन उसका क्रोध शांत हो जाता है, और जो क्रोध शांत हो गया उसका मन खिल उठता है। तुम खुद देखो, जब तुम्हारे भीतर बेचैनी होती है तब तुम कितना छोटा महसूस करते हो, लेकिन जब भीतर शांति आती है तुम उतने ही विशाल हो जाते हो। शांति इंसान को उसके असली आकार में लाती है। शांति वह आईना है जिसमें मन खुद को साफ देख सकता है। बुद्ध ने हमेशा कहा, शांत मन के बिना सत्य दिखाई नहीं देता। कई बार तुम सोचते हो कि तुम्हारे संघर्ष किसी को दिख नहीं रहे, तुम्हारी मेहनत का कोई अर्थ नहीं है, लेकिन यह सोच मन का छलावा है। जो बीज मिट्टी में दबा है वह भी कहीं ना कहीं आकाश को छूने की तैयारी कर रहा होता है। उसके ऊपर कितना भी भार हो, कितनी भी अंधेरी हो, वो फिर भी बढ़ता है। ये जीवन का नियम है। विकास कभी रुकता नहीं, बस अदृश्य हो जाता है। इसीलिए यह मत सोचो कि तुम रुक गए हो, तुम भीतर से बदल रहे हो। तुम्हारा समय तुम्हें गढ़ रहा है। कभी कभी लोग मजाक उड़ाएंगे, कहेंगे कि तुम धीमे हो, तुम में क्षमता नहीं है, तुमसे नहीं होगा। लेकिन वे लोग तुम्हारी यात्रा को नहीं जानते, वे तुम्हारे भीतर के तूफानों को नहीं जानते। वे तुम पर हंसते हैं क्योंकि उन्हें तुम्हारा मौन दिखाई नहीं देता। उन्हें नहीं पता कि मौन में कितनी शक्ति होती है। बुद्ध ने कहा था, मौन साधारण लोगों को खाली लगता है, लेकिन ज्ञानी जानते हैं कि मौन ही पूर्णता है। जब तुम शांत रहते हो तुम दुनिया को बेहतर देख पाते हो। तुम्हें समझ आने लगता है कि किस बात का जवाब देना है और किस बात को हवा की तरह गुजरने देना है। प्रतिक्रियाएं कम हो जाती हैं, समझ बढ़ जाती है, और जैसे जैसे समझ बढ़ती है क्रोध घटता है, और जैसे जैसे क्रोध घटता है तुम्हारी ऊर्जा बचती है, और यही ऊर्जा तुम्हारे समय को बुलाती है। तुमने देखा होगा, नदियां कभी शोर नहीं करती जब वे गहरी होती हैं। शोर तो उथले पानी का होता है। जो गहरा है वह शांत होता है, जो शांत है वह प्रभावशाली होता है, और जो प्रभावशाली है उसका समय अपने आप आता है। जीवन में कभी कभी ऐसा समय आता है जब सब बिखरा हुआ लगता है। पुरानी बातें दुख देती हैं, भविष्य डराता है और वर्तमान भारी लगने लगता है। उस समय तुम्हें लगता है कि शायद सब खत्म हो गया, लेकिन बुद्ध कहते हैं, जहां सब कुछ समाप्त होता है वहीं से नई शुरुआत होती है। तुम्हारा मन जितना घबराता है उतना ही तुम भीतर से मजबूत बनते हो। दर्द हमेशा बर्बाद नहीं करता, कभी कभी दर्द सुधारता भी है। शांत रहना सीखना आसान नहीं है। दुनिया तुम्हें उकसाएगी, लोग बातें बनाएंगे, परिस्थितियां परखेंगी, लेकिन याद रखो, परिस्थिति कभी समस्या नहीं होती। प्रतिक्रिया समस्या बनती है, और प्रतिक्रिया नियंत्रित करने की शक्ति केवल शांत मन के पास होती है। जब कोई तुम्हें चोट पहुंचाए तब तुम क्रोध से नहीं, करुणा से सोचो। जब कोई तुम्हें नजरअंदाज करे तब तुम हीनता से नहीं, धैर्य से सोचो। जब कोई तुम्हें गलत समझे तब तुम घबराहट से नहीं, समझ से सोचो। यही वह मार्ग है जहां शांति जीती है और अहंकार हार जाता है। जैसे बुद्ध के समय एक व्यक्ति रोज उन्हें अपमानित करने आता था। बुद्ध कभी उत्तर नहीं देते। एक दिन उस व्यक्ति ने पूछा, आप जवाब क्यों नहीं देते? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, यदि कोई तुम्हें कोई वस्तु दे और तुम उसे लेने से मना कर दो तो वह किसके पास रहती है? वो बोला, देने वाले के पास। बुद्ध मुस्कुराए,
मैं तुम्हारा उपहार स्वीकार नहीं करता। यही शांति है। दूसरों की आंख को अपने भीतर ना आने देना ही शांति है। जब तुम शांत होते हो, तुम अपने मन को खाली करते हो और खाली पात्र ही भरा जा सकता है। भरा हुआ पात्र कुछ नया नहीं ले सकता और यही कारण है कि बेचैन लोग आगे नहीं बढ़ पाते। वे अपने मन में चिंता, भय और तुलना से इतने भरे होते हैं कि उनके पास सीख और अवसर के लिए जगह ही नहीं बचती। शांत रहो, मन को खाली रखो, जीवन धीरे धीरे इसे भर देगा। और जब जीवन भरता है, वो भरपूर भरता है। जैसे बारिश बादलों के भारी होने पर ही आती है, जैसे अंधेरा गहरा होता है तभी सूर्योदय होता है, जैसे मिट्टी टूटती है तभी बीज अंकुरित होता है। हर प्रक्रिया में एक सौंदर्य है, एक धैर्य है, एक समय है, और तुम्हारे जीवन में भी सब कुछ इसी क्रम से होगा। इतिहास में कोई भी महान व्यक्ति जल्दी में महान नहीं बना। बुद्ध 29 साल तक एक साधारण राजकुमार थे। वो बेचैन हुए, फिर खोज पर निकले, फिर संघर्ष किया, फिर ध्यान किया और 6 वर्षों के गहन मौन के बाद उन्होंने बुद्धत्व पाया। अगर बुद्ध भी जल्दबाजी करते, अगर वे कहते कि मेरे साथ अभी तुरंत चमत्कार होना चाहिए, तो क्या वे बुद्ध बनते? नहीं, वह इसलिए बुद्ध बने क्योंकि उन्होंने प्रक्रिया पर भरोसा किया। तुम्हें भी अपनी प्रक्रिया पर भरोसा करना होगा। तुम्हारी यात्रा जितनी लंबी लगेगी, उतनी ही गहरी बनेगी। जितना धैर्य लोग नहीं रख पाते, उतनी ही ऊंचाई उन्हें नहीं मिलती। तुम्हारा समय आएगा, इतना निश्चित है जितना सूर्योदय। लेकिन वह तभी आएगा जब तुम शांत रहना सीखोगे। और कभी कभी तुम्हारा समय तुम्हें दिखावे में नहीं, बल्कि भीतर की वृद्धि में मिलता है। लोग सोचते हैं कि उनका समय तब आया जब उन्हें नाम, पैसे, सफलता मिली। लेकिन बुद्ध कहते हैं, जिस क्षण तुमने अपने मन पर विजय पा ली, उसी क्षण तुम्हारा समय शुरू हो चुका होता है। शांति में मिलने वाला विकास बाहरी सफलता से कहीं तेज होता है, क्योंकि जो भीतर जीतता है वह बाहर कहीं भी हार नहीं सकता। याद रखो, जीवन तुम्हें तब तक वही परिस्थितियां देता रहेगा जब तक तुम उनसे सीख नहीं लेते। यह जीवन की कठोरता नहीं है, यह जीवन की दया है। जैसे माता पिता बच्चे को चलना सिखाते समय बार बार गिरने देते हैं। गिरना सजा नहीं है, गिरना सीखने का हिस्सा है। तुम्हारी संघर्ष भी सजा नहीं है, वही तुम्हारे समय की नींव है। जब तुम पूरी तरह हार मानने वाले होते हो, अक्सर जीवन वहीं पर सबसे बड़ा मोड़ देता है, क्योंकि हार के ठीक बाद मन खाली हो जाता है और खाली मन में ही नया विचार, नई दिशा, नई शक्ति प्रवेश करती है। इसलिए जब भी तुम्हें लगे कि सब खत्म है, वही क्षण वास्तव में निर्माण का क्षण है। बस शांत रहो, मौन रहो, विश्वास रखो, तुम्हारा समय आकार ले रहा है। शांत रहना केवल एक गुण नहीं, यह एक साधना है। और साधना का अर्थ है हर दिन, हर पल अपनी बेचैनी पर विजय पाना। मन बार बार भटकेगा, कभी भविष्य की चिंता में, कभी अतीत के दर्द में, कभी दूसरों की तुलना में। लेकिन हर बार जब तुम मन को वापस वर्तमान में लाते हो, तुम थोड़ा थोड़ा अपने समय के करीब आ जाते हो। बुद्ध ने कहा था, मन तुमसे भागेगा, लेकिन तुम प्रेम से उसे वापस बुलाते रहो, और यही प्रेम, यही धैर्य तुम्हारी प्रगति बनता है। तुम सोचते हो कि सफलता का रास्ता बाहर से बनता है, पढ़ाई, नौकरी, पैसे, सही लोग, सही अवसर। लेकिन बुद्ध कहते हैं, सफलता बाहर से नहीं, भीतर से पैदा होती है। जो व्यक्ति भीतर शांत हो गया, वो बाहर की किसी भी परिस्थिति में जीत सकता है, और जो भीतर बेचैन है, वो बाहर की किसी भी परिस्थिति में हार सकता है। सच्ची लड़ाई परिस्थिति से नहीं, मन से होती है। और जो मन को जीत लेता है, समय स्वतः उसके चरणों में बैठ जाता है। कभी कभी सोचो, प्रकृति कैसे काम करती है। कोई भी पेड़ रातों रात नहीं बढ़ता, नदी एक दिन में सागर नहीं बनती, पहाड़ एक झटके में नहीं उठते। सब कुछ धीरे धीरे गहराई से धैर्य के साथ आकार लेता है। फिर इंसान क्यों सोचता है कि उसका समय जल्दी आना चाहिए? क्यों उसे लगता है कि वह बिना प्रक्रिया से गुजरे, बिना धैर्य सीखे, बिना भीतर मजबूत हुए ऊंचाइयों को छू लेगा? जो चीज आसानी से मिल जाती है, वह आसानी से खो भी जाती है। लेकिन जो चीज तुम्हें संघर्ष से मिलती है, उसका मूल्य तुम कभी नहीं भूलते। बुद्ध ने कहा था, जिस चीज को पाने में समय लगता है, वही सबसे अधिक मूल्यवान होती है। इसलिए यदि तुम्हें लगता है कि चीजें देर से हो रही हैं, तो समझ लो तुम किसी बड़ी चीज के लिए तैयार किए जा रहे हो। लोगों को दिखता है कि तुम चुप हो, शांत हो, कम बोलते हो, कम प्रतिक्रिया देते हो। वे इसे कमजोरी समझते हैं। लेकिन बुद्ध कहते हैं, मौन शक्ति की भाषा है। जो व्यक्ति मौन में मजबूत है, उसे कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि उसकी लड़ाई दूसरों से नहीं होती। वह अपने मन से युद्ध कर रहा होता है, अहंकार से लड़ रहा होता है, डर को जीत रहा होता है।
तुलना को छोड़ रहा होता है। और ऐसे लोग एक दिन अचानक चमकते हैं, जैसे वर्षों से छुपा हुआ सूरज बादलों को चीर कर निकल आता है। कभी कभी समय नहीं, हमारा मन देर करता है। समय हमेशा तैयार रहता है, लेकिन मन तैयार नहीं होता। मन डरता है, मन टालता है, मन बहाने बनाता है। मन दूसरों की राह देखकर अपनी राह छोड़ देता है। लेकिन जिस दिन तुम मन को साध लेते हो, तुम्हारा समय उसी दिन शुरू हो जाता है। शांत रहो, मन को संभालो, जीवन खुद मार्ग दिखाने लगेगा। ये मत सोचो कि दुनिया तुम्हें नहीं समझती। लोग अक्सर वही नहीं समझते जिसे वे खुद अनुभव नहीं करते। लेकिन तुम्हें उनकी समझ का इंतजार नहीं करना। तुम्हें अपने जागरण का इंतजार करना है। तुम्हें अपने भीतर की रोशनी की प्रतीक्षा करनी है। और रोशनी हमेशा मौन में आती है, कोलाहल में नहीं। सफलता भी मौन में जन्म लेती है और शोर में दिखाई देती है। लोग तब नोटिस करते हैं जब परिणाम आते हैं, लेकिन प्रकृति तुम्हें तब नोटिस करती है जब तुम प्रयास करते हो, जब तुम धैर्य रखते हो, जब तुम शांत रहते हो। और प्रकृति कभी किसी प्रयास को अनदेखी नहीं करती। याद रखो, थकान का मतलब हार नहीं, बदलाव का संकेत है। जब मन थक जाता है, तब वह पुराने विचारों को छोड़कर नए विचारों को स्वीकारने लगता है। अक्सर तुम वहीं टूटते हो जहां से तुम्हारी नई शुरुआत तय होती है। जैसे मिट्टी टूटती है तो धरती के भीतर छुपा बीज जन्म लेता है। जैसे बादल फटते हैं तो बारिश आती है। जैसे दिल टूटता है तो इंसान खुद को ढूंढने लगता है। टूटना अंत नहीं, रूपांतरण की शुरुआत है। और यह रूपांतरण शांत मन में ही संभव है। तुम्हारे भीतर भी कई चीजें टूट रही होंगी। पुराने विश्वास, पुराने डर, पुराने संबंध, पुराने विचार। और तुम सोचते हो कि यह बुरा है, लेकिन बुद्ध कहते हैं जो टूट रहा है वह आवश्यक नहीं था। जो बच जाएगा वही तुम्हारा सत्य है। जीवन तुम्हें खाली कर रहा है ताकि तुम भर सको। जीवन तुम्हें धीमा कर रहा है ताकि तुम स्थिर हो सको। जीवन तुम्हें शांत कर रहा है ताकि तुम सुन सको अपने भीतर की आवाज, अपने समय की धड़कन, अपने उद्देश्य की पुकार। अक्सर लोग पूछते हैं, कैसे पता चले कि हमारा समय आने वाला है? उत्तर सरल है। जब तुम्हारा मन बाहरी शोर से दूरी बनाने लगे, जब तुम्हें तुलना से थकान होने लगे, जब तुम्हें दूसरों की राय से फर्क पड़ना कम हो जाए, जब तुम संघर्ष के बीच भी शांत रहना सीख जाओ, समझ लो तुम्हारा समय पास है। क्योंकि समय हमेशा स्थिर मन को चुनता है। एक दिन एक साधु बुद्ध के पास आया और बोला, मैं वर्षों से साधना कर रहा हूं, फिर भी मेरे भीतर प्रकाश नहीं आया। क्यों? बुद्ध ने हंसकर कहा, क्योंकि तुम साधना भी परिणाम के लिए कर रहे हो। जो यात्रा का आनंद नहीं लेता उसे मंजिल नहीं मिलती। साधु ने पूछा, तो फिर मैं क्या करूं? बुद्ध बोले, शांत रहो, अपनी हर सांस को अपनाओ, अपनी हर विफलता को स्वीकार करो, अपनी हर कोशिश को प्रेम दो। तुम्हारा समय तुमसे दूर नहीं, तुम्हारे भीतर ही है। यही सत्य हर मनुष्य के लिए है। हम मंजिल को बाहर खोजते रहते हैं, लेकिन मंजिल भीतर की शांति से शुरू होती है। जब मन शांत होता है तो हर कठिनाई हल्की लगती है, और जब मन बेचैन होता है तो हर छोटी बात भी पर्वत लगती है। इसलिए बुद्ध कहते हैं, पहले आत्मा को जीत लो, फिर संसार स्वयं जीत लिया जाएगा। तुम्हें यह जानकर आश्चर्य होगा, जीवन तुम्हें तुम्हारे समय से पहले सफल होने नहीं देता। यह उसकी रक्षा है, सजा नहीं। क्योंकि यदि सफलता तुम्हें तब मिल जाए जब तुम तैयार नहीं हो, वह तुम्हें तोड़ देगी। लेकिन जब सफलता तुम्हें तब मिलती है जब तुम भीतर से मजबूत हो, वह तुम्हें और उठाती है और बढ़ाती है। इसलिए देर को कमजोरी मत समझो। देर तैयारी है, और यह तैयारी शांति में होती है। इसलिए शांत रहो। तुम्हारा समय तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है, और जिस दिन वह आएगा तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। तुम्हारा दृष्टिकोण बदल जाएगा, और तुम्हें एहसास होगा कि जो कुछ भी देर लगा वो सब तुम्हारा निर्माण कर रहा था। कभी कभी तुम अपने जीवन में ऐसे मोड़ पर पहुंचते हो जहां आगे बढ़ना मुश्किल लगता है जैसे सब रुक गया है, जैसे कुछ भी बदल नहीं रहा। लेकिन जीवन कभी रुकता नहीं। रुकता है तो सिर्फ हमारा धैर्य, हमारी दृष्टि, हमारा विश्वास। जैसे आकाश हमेशा वहीं रहता है, चाहे बादल उसे ढक लें, वैसे ही तुम्हारा समय भी हमेशा मौजूद है, चाहे परिस्थितियां उसे छुपा लें। तुम्हें बस इतना करना है कि उस आकाश को याद रखना है, उस संभावना को याद रखना है जो तुम में जीवित है, उस प्रकाश को याद रखना है जो कभी बुझता नहीं, सिर्फ धैर्य से और तेज हो जाता है। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो पहाड़ों को झुका सकती है, जो अंधेरे को चीर सकती है, जो असंभव को संभव कर सकती है। तुम्हें बस इतना करना है, शांत रहना है, अपने मार्ग पर टिका रहना है, और विश्वास रखना है कि तुम्हारा समय आएगा, और जब आएगा
वह तुम्हारे अपेक्षा से बड़ा, तुम्हारे सपनों से गहरा और तुम्हारी कल्पना से कहीं अधिक सुंदर होगा। क्योंकि तुम केवल सफलता की प्रतीक्षा नहीं कर रहे, तुम अपने निर्माण की प्रतीक्षा कर रहे हो। और जिसका निर्माण गहराई से होता है, उसकी सफलता भी गहराई से चमकती है। तुम्हें बस एक बात याद रखनी है, तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। जो कुछ तुम झेल रहे हो वह इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है। और जो लोग सबसे कठिन अध्याय पार करते हैं वही सबसे प्रेरणादायक कहानियां बनते हैं। तुम्हें बस अपने मन को शांत रखना है, क्योंकि शांति ही वह दीपक है जो अंधेरों में रास्ता दिखाता है। तुम्हारा समय तुम्हारी ओर चल रहा है, बस तुम भी धैर्य के साथ उसकी ओर बढ़ते रहो। शांत रहो, विश्वास रखो और आगे चलते रहो। क्योंकि सच यह है, सबका समय आता है और तुम्हारा समय बहुत सुंदर, बहुत पवित्र, बहुत गहरा होकर आएगा। और अगर इस पूरी यात्रा में मेरी यह आवाज, यह संदेश, यह बुद्ध प्रेरित शांति तुम्हारे दिल तक पहुंची हो, अगर इन शब्दों ने तुम्हें थोड़ी भी रोशनी दी हो, थोड़ी भी हिम्मत दी हो, थोड़ी भी शांति दी हो, तो मैं तुमसे केवल एक बहुत हल्की, शांत, विनम्र सी प्रार्थना करूंगा। इस संदेश को दूसरों तक पहुंचने दो, क्योंकि जैसे तुम्हें शांति की जरूरत थी वैसे ही किसी और को भी होगी। अगर तुम चाहो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, ताकि यह संदेश और लोगों तक पहुंचे। अगर तुम्हें लगा कि यह किसी अपने को सुनना चाहिए तो शांत मन से शेयर कर देना। और अगर तुम ऐसी ही गहरी, सच्ची, जीवन बदलने वाली सीखें हमेशा पाना चाहते हो, तो प्रेम से बिना किसी जल्दी के मेरे साथ इस यात्रा में बने रहने के लिए सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जब भी मैं तुम्हारे लिए एक नई रोशनी लेकर आऊं वह सीधे तुम्हारे दिल तक पहुंच जाए। शांत रहो, सब ठीक होगा और तुम्हारा समय बहुत जल्द, बहुत गहराई के साथ तुम्हारी ओर चल पड़ा।